से। और आगे बढ़ेंगे, नजर डालते हैं खास बात बिहार की सुर्खियों पर। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने किया सैलाब मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना। 4 अजला में शदीद बारिश से हालत बदतर, मुतासरा लोगों को पूरी मदद फराहम करने का ऐलान। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव पर नीतीश कुमार का तंज। ज़िमनी इंतखाबात में लालू की इंतखाबी तशहीर करने की खबर पर कहा, जेल से भी तो काम कर ही रहे थे। पटना में इमारत शरिया के अमीर शरीयत के इंतखाब के लिए तैयारियां। शबाब पर 9 अक्टूबर को है अमीर शरीयत का इंतखाब। पुरअमन माहौल में इंतखाब कराने की तैयारी। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज सैलाब मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना किया। नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मशरक़ी चंपारण, गोपालगंज और वैशाली अजला की सूरत हाल का फजाई मुआयना किया। मुआयने के बाद पटना वापसी पर सीएम ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हमने सूरत हाल का जायजा लिया और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। हाँ नहीं, आज तो पूरा एरियल सर्वे जो भी इलाका उसके बारे में जो जानकारी मिली थी कि अभी हाल के समय में भी और इस महीने में भी अनेक जगहों पर पूरा वर्षापात हुआ है, प्रभावित हुआ है, फसल बर्बाद हुआ है, ये सब देखा। तो अभी तो हम 2 तारीख को चले गए थे बाय रोड पटना जिला का, नालंदा का और नवादा का, उसको हमने बहुत सारे इलाकों को देख लिया था और उस समय उधर वर्षापात चल ही रहा था। तो वही हमने देखा कि अगर कम होगा तो। पटना में इमारत शरिया बिहार के अमीर शरीयत के इंतखाब को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। 9 अक्टूबर को अमीर शरीयत का इंतखाब होना है। इस ताल्लुक से कई सूबों के अमीर शरीयत को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी गई है। वाज़ेह के अमीर शरीयत के इंतखाब के ताल्लुक से काफ़ी तनाज़ा रहा है। इसको देखते हुए 9 अक्टूबर को सख्त हिफाजती इंतजामात का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि हज़रत अमीर शरीयत साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ और अमीर शरीयत सामिन का अब इंतखाब होना है, जिसकी तैयारी ज़ोरों पर चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। 9 अक्टूबर को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल महदुल आली में इंशाअल्लाह ये इजलास होगा और इसमें पूरी तैयारी हर तरह से है कि जो अरबाब अहल वक़्त हैं सबको दावतनामा भेजा जा चुका व्हाट्सएप। कांग्रेस की पेशकश पर पप्पू यादव का कहना है कि अगर कांग्रेस आरजेडी छोड़े तो वो साथ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस अपने नजरिए पर वापस आती है तो कांग्रेस की हिमायत करेंगे। कांग्रेस यदि बिहार में आरजेडी से अलग होकर के पुनः अपनी विचारधारा के साथ नए बिहार के रिफॉर्म की बात करेगी तो हमारी पार्टी निश्चित रूप से कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। दरभंगा शहर के वाजिदपुर के लोग सैलाब से परेशान हैं। 3 दिनों की मुसलसल बारिश की वजह से बागमती नदी का आबी सतह तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वाजिदपुर वार्ड नंबर 23 के लोग मुश्किल में हैं। कई मकानों को नुकसान पहुंचा है, कई पक्के मकान भी पानी की जद में आ गए हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया और हुकूमत से मदद की अपील की है। तो नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। आदाब। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मिथ, यानी वो बातें जो सच नहीं हैं। पहला मिथ ये है कि क्रिप्टो का इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटी के लिए किया जाता है, जबकि फैक्ट ये है कि क्रिमिनल एक्टिविटी क्रिप्टो का इस्तेमाल करके किए गए ट्रांजैक्शन के एक बहुत छोटे भाग को रिप्रेजेंट करती है। चैनलिसिस के बारे में बात करें तो 2020 में 0.34% ओसी क्रिप्टो एक्टिविटी का इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए किया गया था। सिफर ट्रेस क्रिप्टो एक्टिविटीज के 0.5% से कम का इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए किया गया।
दूसरा मिथ है क्रिप्टो को यूज करने या इन्वेस्ट करने के लिए आपको टेक्निकली एक्सपर्ट होने की जरूरत है, जबकि फैक्ट यह है कि क्रिप्टो डे टू डे इस्तेमाल किए जाने वाले कई दूसरे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की तरह ही है। क्रिप्टो वॉलेट और एक्सचेंज की अवेलेबिलिटी से किसी के लिए भी क्रिप्टो करेंसी खरीदना या फिर बेचना बहुत आसान है। ये ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने से अलग नहीं है। आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंशियल समझ की जरूरत है, लेकिन कोडिंग बैक एंड पर मैनेज की जाती है। आप साइन अप और केवाईसी वेरिफिकेशन के इस आसान स्टेप के साथ एक्सचेंज में साइन अप कर सकते हैं। मात्र 100 रुपए से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। कोई भी एसआईपी का इस्तेमाल करके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। तीसरा मिथ है कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत देर हो चुकी है, जबकि फैक्ट यह है कि भले ही बिटकॉइन अब 38 लाख रुपए पर है, फिर भी आप इसे खरीद सकते हैं। ज्यादातर प्लेटफॉर्म फ्रैक्शनल ओनरशिप की परमिशन देते हैं। तो आपने भी इन मिथ को सुना होगा, लेकिन अब आपके सामने फैक्ट्स भी हैं। मुझे उम्मीद है कि क्रिप्टो को लेकर आपके मन में बैठे डर को मिटाने में ये फैक्ट कामयाब रहेंगे। नमस्कार।